ए भी गो जी। मैं वही डॉक्यूमेंट खोलता हूँ जो हमने स्टार्ट किया हुआ था। या ये कार्डिनल अप्रोच का क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगा कि बच्चों की रिवीजन नहीं है, तो बच्चों प्लीज़ इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा ताकि आपको मसला ना आए। ऑर्डिनल पे हमने ज़्यादा काम किया तो शायद उस पर ज़्यादा ग्रिप होगी, कार्डिनल पे ज़रा कम थी। एक वो जो मदर ऑफ ऑल क्वेश्चन जैसे मैं कहता होता हूँ माइक्रो में, सो यूज indifference curves to analyze how a change in income and price affect consumption of normal and inferior goods। 20 मार्क्स जी, तो इसको अच्छी तरह आज कर ले। वी विल नॉट प्रैक्टिस इट अगेन। अब क्योंकि हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का क्वेश्चन है तो बड़ा क्लियर कट, अगर यूटिलिटी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर वो ना कहे तो यू कैन यूज इंडिफरेंस कर्व इन एनी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन दोनों तरीकों से आंसर हो सकता है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व जरा ज़्यादा स्कोरिंग है। तो इसमें अगेन विल मेंशन कि जी हम ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यूज कर रहे हैं, इसकी अजम्पशंस बताएंगे। मैं बुलेट्स में कर देता हूं क्या क्या अजम्पशंस हैं जी। नंबर 1, yes, is capable of making combos of two goods which give same total utility, hence is indifferent, all of them। बेटे शुरू में बतानी होती है और एंड पे इनको लिमिटेशंस के तौर पे हम प्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जी, हम इसमें करेंगे ट्रांजिटिविटी, which is if he prefers good A over good B and B over C, he will also prefer A over C। उसकी चॉइसेस ट्रांजिएंट हैं और एंड पे रैशनल है, ऑलवेज प्रेफर्स मोर ओवर लेस, हैज परफेक्ट रिसर्च, प्रिसाइज कैलकुलेशंस, is fully aware of market conditions, prices, substitutes, availability, तो अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहता है। किसी बच्चे को यहां तक प्रॉब्लम आ रही हो, टू गुड वर्ल्ड भी आप लिख सकते हैं कि इट्स अ टू गुड वर्ल्ड, राइट जी। तो कोई कंफ्यूजन बच्चों? तो उसके बाद हम आ गए डेफिनेशंस पे। वी विल डिफाइन बजट लाइन, व्हाट इज इट? परफेक्ट सिवाय ईमान के कोई नहीं बोल रहा। A line that shows all possible combinations of two goods a consumer can buy in his limited income with given prices। बता देना इसकी स्लोप इज प्राइस ऑफ y ओवर प्राइस ऑफ x। फिर जी इसका थोड़ा सा शिफ्ट्स बता दें कि जी भी हो सकती है अगर इनकम चेंज हो या दोनों गुड्स की प्राइस हो चेंज, या पिविटल अगर एक गुड की प्राइस चेंज हो, और वो ड्रॉ करके भी आप दिखा सकते हैं। एवरीवन क्लियर? अब दोनों काम कर सकते हो, इट्स गुड टू डू इट। ये सारा आपके नॉलेज में काउंट होता जाएगा, पीछे को अगर गलतियां हैं तो वो आपको बचत हो जाएगी, राइट जी। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व को प्रॉपर बताना है। डिफाइन अ कर्व दैट शोज all combinations of two goods which give the consumer same total utility, hence is indifferent on all of them, और इसकी स्लोप इज mu of y over mu of x। अब इसकी प्रॉपर्टीज आपको कम से कम दो तीन बतानी है।
डाउनवर्ड स्लोपिंग है बिकॉज ऑफ a degree of substitution between two goods. Backward bending है due to diminishing marginal rate of substitution. Yani when he buys more of one good, its MU falls and is willing to give up less and less of the other. उसके बाद जी the further the curve is from origin, higher will be the total utility. इसका डायग्राम बना दीजिएगा. ये हो गया जी हमारा बेसिक. फिर उसके बाद जी क्या चीज, हाँ 3 IC वाला जी. अब बेसिक इक्विलिब्रियम ये मैं ड्रॉ कर देता हूं. आपने सिंपली पकड़ी एक्सेस or you can easily lose all your marks by writing price and quantity. So please follow the theory. It's two goods के कॉम्बिनेशन जो वो खरीद सकता है और जहां पे उसको सेम यूटिलिटी मिल रही है. बजट लाइन ए बी, इसके साथ टेंजेंसी दी हमने, इंडिफरेंस कर्व IC0 को. यहां पे बताइएगा कि Y0 X0 कॉम्बिनेशन वो खरीद रहे और उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो चुकी है. एनी कंफ्यूजन बच्चों? ओके. अब हम चलते हैं जी पहला हिस्सा, चेंज इन इनकम एंड इफेक्ट ऑन कंज्यूमर चॉइस. तो यहां ऑब्वियसली उसने नॉर्मल इंफीरियर बोली थी. नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स को डिफाइन प्लस एग्जाम्पल्स. So G, normal goods are those that have a positive relationship with consumers' income. Incomes rise, they buy them more. They include both necessities and superior या luxury goods. Example दे देना, cars, branded items, stuff like that. फिर जी inferior goods are, they have a negative relationship with consumers' income. When incomes rise, consumer prices नहीं, prices नहीं बेटे, income. हाँ ठीक है. तो प्लीज ये गलती ना कीजिएगा, प्राइस वाली इनकम की बात करनी है. और एग्जांपल सेकंड हैंड क्लोथिंग, थ्रिफ्ट स्टोर, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स. अब जी आपके कोर्स में इनकम राइज ही है तो आपने बोलना है इनकम राइज हुई है और हम यूज करेंगे इनकम कंजम्पशन कर्व ICC. इसको डिफाइन कीजिएगा, अ कर्व दैट गोज थ्रू goes through all points of tangency, equilibriums of tangency between budget line and indifference curve. ठीक हो गया जी. ये आपका हो गया बेसिक. अब मेरा बेटा ये इनकम वाला तो बहुत इजी है, बस बच्चे इसको कंफ्यूज करके गलत बनाएं तो बनाएं. अगेन be very mindful. There is no marks of making beautiful diagram. There are only marks for making correct diagrams. So do not waste too much time on sketching it too beautifully. पहली बजट लाइन ए बी, इसके साथ हमने इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट किया, इक्विलिब्रियम जीरो. इतनी वो y खरीद रहा था, इतनी x खरीद रहा था. अब हम पहले में ही कह देंगे जी कि गुड x लेट्स से नॉर्मल है और गुड y इंफीरियर है. तो आपने इनकम बढ़ने से बजट लाइन को पैरेलल शिफ्ट करना होता है. प्राइस चेंज में बजट लाइन पिवटल शिफ्ट होती है. तो क्योंकि एक्स को मैंने अब ज्यादा कंज्यूम करना है और वाई को कम, तो मैं पहले ही पॉइंट लगा लूंगा जिसको नॉर्मल बनाना है उसकी तरफ दूसरा इंडिफरेंस कर्व आप लगाएंगे E1. अब देखो एक्स को हम ज्यादा खरीद रहे हैं x0 से x1 और y को कम खरीद रहे हैं y0 से y1. डायग्राम ठीक बन गया. अब दोनों इक्विलिब्रियम्स में से एक एरो निकालें और इसको लिखते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व. एक्सप्लेनेशन भी बहुत इजी है. इनिशियल इक्विलिब्रियम वाज एट E0 where budget line AB was tangent to indifference curve IC0.
As the money income rose, यहाँ बच्चे real income लिख देते हैं, नहीं. As money income rose, budget line shifted parallel outward to CD. New equilibrium is at E1. Consumer is buying more of X, less of Y. ICC is sloping downward, showing X is a normal good, Y is an inferior good. कोई confusion मेरे बच्चों? नहीं मेरे बेटा. इनकम चेंज में हमेशा पैरेलल, प्राइस चेंज में हमेशा पिवटल. अब्दुल why are you getting so confused? ये अमीन जो भी थे. इनकम चेंज पैरेलल शिफ्ट, प्राइस चेंज पिवटल शिफ्ट. ठीक है जी. लेट्स गो ऑन. अब जी प्राइस चेंज, और यहां पे बच्चों को डायग्राम के मसले आते हैं. प्लीज थ्योरी पूरी रखिएगा. एंड इफेक्ट ऑन कंज्यूमर चॉइस, ये आपने प्रॉपर एक्सप्लेन करना है सारे इफेक्ट्स. कंज्यूमर चॉइस सबसे पहले जी. प्राइस इफेक्ट क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ceteris paribus. ठीक है. इट इंक्लूड्स, इसके अंदर दो इफेक्ट्स हैं. Substitution and income effect. Substitution effect is consumer always prefers relatively का वर्ड जरूर यूज करना है. हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से चीपनेस कर रहे हैं. relatively cheaper good. एंड इनकम इफेक्ट YE लिखना है. change in consumption शाबाश कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन, उसकी मनी इनकम अब चेंज नहीं, सिर्फ प्राइस चेंज हुई, उससे परचेजिंग पावर रियल इनकम चेंज हुई है. चेंज इन रियल इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइस चेंज. प्राइस चेंज के लिए दोनों हैं. राइट जी. अब नॉर्मल गुड्स, हम इसमें प्राइस राइज करते हैं. प्राइस राइज, म्यूजिक डायग्राम बच्चों को मुश्किल आती है. हैव ऑल नेगेटिव इफेक्ट्स. महंगी हुई है रिलेटिवली, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव. प्राइस बढ़ी, रियल इनकम परचेजिंग पावर गिरी, हमने कम खरीदी. क्योंकि इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है नॉर्मल गुड का, पॉजिटिव रिलेशनशिप है नॉर्मल गुड का. और मिल मिला के प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव हुआ. राइट. एनी कंफ्यूजन? बेटे पूछ लें, बहुत दफा की है, लेकिन स्टिल इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, make sure you leave space below so you can extrapolate the demand curves. मैं अलग अलग बना रहा हूं. बच्चे लास्ट टाइम बहुत कंफ्यूज हुए थे. गुड वाई, गुड एक्स, हमने गुड एक्स जो एक्स एक्सिस पे उसी की प्राइस चेंज करनी है. पहली बजट लाइन हमने लगाई ए बी, उसके साथ बहुत ही फ्लैट सा इंडिफरेंस कर्व IC0. इसको मैं थोड़ा सा और फ्लैट करता हूं. जितना इसको फ्लैट रखेंगे स्ट्रेट लाइन वाला, उतना आपका डायग्राम इजी हो जाएगा. टेढ़ा बना रहा हूं, चले. बन गया जी IC0. ये हमारा पहला इक्विलिब्रियम. Y को अब छोड़ दें, हम इतना X खरीद रहे थे. अब X सस्ता हुआ तो बजट लाइन पिवटल बाहर शिफ्ट हुई. हमारी रियल इनकम, हम ज्यादा X खरीद सकते हैं तो हमारी रियल इनकम बढ़ गई. उसको हमने इमेजिनरी अंदर शिफ्ट करना है. पूरी बजट लाइन वापस. ओह, मैंने प्राइस राइज का बनाना था, सॉरी सॉरी सॉरी. फ्लैट लगेगा बिल्कुल, क्योंकि हमने टेंजेंसी देनी है ना दोनों में. प्राइस राइज में ऊपर टेंजेंसी होती है इंडिफरेंस कर्व पे, और प्राइस फॉल में नीचे वाले हिस्से में. सो अगेन जी, गुड वाई, गुड एक्स. तो पहली बजट लाइन में आगे लगा रहा हूं क्योंकि मैंने प्राइस फॉल करनी है. ए बी. अब मेरा बहुत, अब प्राइस राइज के कर रहे हैं.
IC0, इक्विलिब्रियम जीरो, X0 हम खरीद रहे थे ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। जब प्राइस बढ़ी, बजट लाइन पैरेलल पिवटल इनवर्ड शिफ्ट हुई। अब हमने अपनी रियल इनकम को वापस इमेजिनरी ऊपर लेके जाना है। कोई मसला नहीं है, इतना गैप बहुत है। DF, और जहां ये ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व के साथ टेंजेंट हुई, वो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। तो X0 से XS नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तमाम गुड्स का। अब नॉर्मल हम नेगेटिव इनकम इफेक्ट करना है तो इधर लगा देंगे, इंफीरियर का बीच में। Why are you showing less confidence, Mr. Abdurrahman? I think maximum 4 marks. क्या चीज? नई बजट लाइन पे मैंने नेगेटिव दिखाना है ना इनकम इफेक्ट, तो इसलिए मैंने नॉर्मल गुड का इधर मैंने IC1 लगाया, इक्विलिब्रियम E1 किया। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और ये इनकम इफेक्ट। मैं तो वही करता हूँ क्योंकि जब इकट्ठे बनाने हो तो वो बेस्ट तरीका है। इस वक्त क्योंकि हम अलग अलग बना रहे हैं तो देयर इज नो टेंशन। अब जी, E0 ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था जब प्राइस कम थी। सात बना दूं? ओके। और ये नॉर्मल गुड का बी पॉइंट हमारा डिमांड, एक E0 से और एक E1 से। ठीक है, और ये हमारा डिमांड कर्व का प्राइस एंड क्वांटिटी। राइट जी। मैं थोड़ा सा और इसको नीचे करता हूं ताकि आप लोग जी जी। ये तो आप आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस में ज्यादा कॉन्फिडेंस है। आई वुड एनी डे गो फॉर कंज्यूमर बिहेवियर। हम्म, इसके सेटल्ड मार्क्स हैं, नोन मार्क्स हैं। अब मेरे बच्चों, इसी पे बना दूं बच्चों? जी जी जी। व्हाट डू यू मीन? देखो, हमने दो प्राइसेस लिए ना मेरा बेटा। प्राइस राइज होने पे क्वांटिटी यहां पे आ गई थी, प्राइस जब कम थी तो क्वांटिटी ये थी। हाँ, बेसिकली तो बी और ए के बीच में ही है, लेकिन आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो। यस इट इज। जी मेरे बच्चों, अलग बनाऊं या इसी में बनाऊं, मुझे बता दें। लास्ट टाइम बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे। चलिए अलग बनाते हैं। जिनको इकट्ठा समझ आ गया वो इकट्ठा बनाए। अब जी इंफीरियर गुड। अब इसकी पहले थ्योरी लेते हैं। प्राइस बढ़ने से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव, लेकिन प्राइस बढ़ने से रियल इनकम गिरी थी, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव। आपने लिखना है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज बिगर देन इनकम इफेक्ट। और हाँ, और इसलिए प्राइस इफेक्ट विल स्टिल बी नेगेटिव। जी आपका डिमांड, उफ, डिमांड किधर से आ गया? चले इसको मिटाते हैं जी। ये आपका पहली बजट लाइन। जी मेरा बेटा, AB, और इसके साथ बहुत ही फ्लैट इंडिफरेंस कर्व IC0। बस इसकी प्रैक्टिस करो कि फ्लैट लगा सको। X0। अब बजट लाइन पिविटल इनवर्ड शिफ्ट होगी प्राइस बढ़ने से। हमारी रियल इनकम कम हो गई। मैं दूसरे कलर के मार्कर में उसकी बजट लाइन को इमेजिनरी ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं। बस आपने क्रॉस नहीं करवाना इंडिफरेंस कर्व को, सिर्फ टेंजेंसी दे के DF। और ये आपका नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तमाम गुड्स का सेम बन गया। अब 1 पे नॉर्मल है, 2 पे इंफीरियर और 3 पे गिवन, क्योंकि इनकम इफेक्ट हमारा पॉजिटिव आएगा। जी मेरा बेटा।
तमाम गुड्स का बेटे रिलेटिवली एक्सपेंसिव होगी, प्राइस फॉल में सबका पॉजिटिव। हाँ, अब ये देखो इतना सारा मेरा इनकम इफेक्ट आ गया और इतना सारा मेरा नेगेटिव प्राइस इफेक्ट आ गया। समझ आ गई? बताएं कोई मसला? ओके, ई जीरो को पकड़ा जब प्राइस हमारी कम थी, और ई वन को पकड़ा जब हमारी प्राइस बढ़ गई थी। एक इनइलास्टिक सा डिमांड कर्व इंफीरियर गुड्स का बन गया। एवरीवन क्लियर? ओके जी, अब एहतियातन प्रैक्टिस के लिए गिफिन का भी कर लेते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद हमें फिर मजीद इंडिफरेंस कर्व्स की प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा वो ही निकल आएगा जी। जी, बस यही है, टोटल गेम ही यही है, इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत आसान है। जी, अगर आपको इस पे ग्रिप आ गई है तो इट्स कंपैरेटिवली इजी है, यस। लेकिन एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है इससे। अब जी अगेन ए बी, अब मैं गिफिन बना रहा हूं, बहुत फ्लैट इंडिफरेंस कर्व, आई सी जीरो, इक्विलिब्रियम जीरो, एक्स जीरो, प्राइस बढ़ी है गुड एक्स की, बजट लाइन पिवटल इनवर्ट, कॉन्फिडेंस स्ट्रोक करें डरे बगैर। आपके पास डिफरेंट कलर नहीं है तो कम से कम अच्छी तरह क्लियर कट ड्रॉ करें, डॉटेड में चाहे रूलर के साथ करें। डी एफ, जी मेरा बेटा बोलें बोलें। और यहाँ पे हमारी थर्ड टाइम हमने वही सेम चीज बनाई है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो बच्चों को मुश्किल लगता है नेगेटिव बन गया। अब मेरा बेटा गिफिन गुड का इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है और इतना बड़ा कि सब्स्टिट्यूशन को आउटवे करता है, तो इधर मैं लगा रहा हूं आईसीजी, इक्विलिब्रियम गिफिन एक्स जी। तो ये हमारा सारा इनकम इफेक्ट आया, और नेगेटिव प्राइस इफेक्ट हमारा सॉरी किधर गया, पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट हमारा ये वाला बन गया। ठीक है, इसकी थ्योरी क्या कहती है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, और इतना बड़ा कि वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आउटवे करता हुआ प्राइस राइज में प्राइस इफेक्ट को भी पॉजिटिव करेगा, इसलिए इसका डिमांड कर्व ऊपर जाएगा। अब एक बार इसका नीचे डिमांड कर्व निकालते हैं। ई जीरो को पकड़ा जब प्राइस हमारी कम थी, ए पॉइंट। ई जी को पकड़ा जब हमारी प्राइस बढ़ गई थी, डिमांड कर्व ऊपर की तरफ स्लोप हुआ। एनी वन, एनी कंफ्यूजन? बच्चों प्राइस फॉल के भी करवा दूं या क्लियर है? ओके ग्रेट, ओके ग्रेट, लेट्स नाउ डू लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में दो तीन एंगल्स। नंबर वन, ओनली, नहीं मेरा बेटा, क्यों पैरेलल करना है? मैंने 6 बार रिपीट किया है, इनकम चेंज पैरेलल शिफ्ट, प्राइस चेंज पिवटल शिफ्ट। अब ये गलती उधर ना जाके कर लीजिएगा, बी वेरी कॉन्फिडेंट, इट्स वेरी वेरी सिंपल थ्योरी। ओनली टू गुड्स, जबकि रियलिटी में देर आर मच मोर देन टू गुड्स। ठीक है, पहला, यस, नॉट रैशनल, इसको बहुत डिटेल में, उनकी रिसर्च प्रॉपर नहीं है, एडवर्टाइजमेंट से, इम्पल्स बाइंग से, इनकम, फैशन, टेस्ट, सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस, हर चीज से अफेक्ट हो जाते हैं, दोस्तों की बातों में आ जाते हैं, सो दे डू नॉट मेक sane rational choices. Number 3G, both inferior and normal goods के demand curves slope down, so difficult to know कि which one is which। ऊपर से एक अमीर आदमी के लिए जो चीज इंफीरियर है, गरीब के लिए वो नॉर्मल हो सकती है, राइट? सो डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई।
उसके बाद पीईडी फॉर नॉर्मल इज हाई, क्योंकि दोनों इफेक्ट्स एक साइड पे जा रहे होते हैं, एंड inferior and Giffen is low। उसके बाद आपका जो है क्या इसको बोलते हैं, पीडी फॉर नॉर्मल इज हाई, inferior and Giffen is low। उसके बाद जी वन ऑफ परचेज ऑफ indivisible goods, e.g. a fridge and 4 weeks of food। इस पे कंज्यूमर कभी इंडिफरेंट हो ही नहीं सकता। फ्रिज अगर 4 वीक्स की फूड के लिए बना है तो वो 4 वीक्स ही उसको अच्छा कॉम्बिनेशन है, 2 या 6 वीक्स की वो नहीं ले सकता। समझ आ गई मेरे बच्चों? ये करने के बाद बताइएगा कि थ्योरी हैज लिमिटेशंस। मैंने सुबह 7:15 उठा, नाश्ता बनाया हुआ, ब्राउन ब्रेड, फ्राई एंड एग, कुछ आए, राइट जी। अम, ये होने के बाद आपने इसकी लिमिटेशंस करने के बाद, एज डिस्कस्ड अबव, demand curve for inferior and normal goods slopes down but Giffen goods rises. However, the theory has limitations as discussed above. It can be applied to real world, but it takes the model of rational consumer. In reality, we try, but we are not rational. Hence, the theory becomes static. It cannot be applied to all dynamic situations of real world. जी मेरे बच्चों, कोई confusion? All right जी, so we're done with consumer behavior. In my opinion, अगर आप लोगों को इसमें कुछ और नजर आ रहा है तो मुझसे पूछ लें। मैंने सारी कर दी हैं, ये भी कर दूंगा। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन ऑन इंफीरियर, सॉरी अपना कंज्यूमर बिहेवियर, या मैं आगे चलूं? बेटे आप एक फ्रिज खरीदने गए हैं जिसमें 4 वीक्स की फूड आ सकती है, तो सिवाय इस कॉम्बिनेशन के आप किसी और कॉम्बिनेशन पे इंडिफरेंट नहीं हो सकते। ना ही एक फ्रिज एंड 2 वीक्स ऑफ फूड, ठीक है, ना ही 2 फ्रिजेस एंड 8 वीक्स ऑफ फूड। कुछ समझ रहे हो? क्योंकि एक चीज इनडिविजिबल है, उसके साथ आपको उतना ही क्वांटिटी खरीदनी है टू गेट ऑप्टिमल यूजेज। जी जी। देखो दोनों इंफीरियर और नॉर्मल गुड के डिमांड कर्व नीचे स्लोप होते हैं, तो मुश्किल है कहना कौन सी इंफीरियर है कौन सी नॉर्मल है। अमीर आदमी के लिए जो चीज इंफीरियर है वो गरीब आदमी के लिए नॉर्मल हो सकती है। तो हर बंदे के अपने अपने इफेक्ट। जी वो तो मैंने करवा दिया पिछली क्लास में। हाँ, पूछे पूछे। किस में? एलडीएमयू सिंगल गुड मॉडल है, उसमें कंज्यूमर गुड की एमयू कैलकुलेट करता है और प्राइस से कंपेयर करता है। जब तक एमयू ज्यादा है, बेनिफिट ज्यादा है, प्राइस से खरीदेगा। जब एमयू कम है, प्राइस से नहीं खरीदेगा। एमयू प्राइस के बराबर इक्विलिब्रियम आ गया। दो प्राइसेस दे के दो इक्विलिब्रियम बना के बताना है हमने कि ए टू बी डिमांड कर। एलईएमयू में मल्टीपल गुड्स का मॉडल है, वो एमयू पर डॉलर कैलकुलेट करता है, हर गुड की एमयू को उसकी प्राइस से डिवाइड करता है। फिर जहां आंसर बराबर आता है उसका इक्विलिब्रियम आता है। जिस गुड से एमयू पर डॉलर ज्यादा मिल रही है उसको ज्यादा खरीदेगा, दूसरी को कम। जिसको ज्यादा खरीदेगा उसकी एमयू पर डॉलर गिरेगी, दूसरे की एमयू पर डॉलर बढ़ेगी। जब बराबर हो गया उसका इक्विलिब्रियम। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस जी? लेबर मार्केट इसका भी बहुत एंगल से क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन बेसिक बात वही है, परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट्स। ठीक है, मैं आज आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं।
discuss how wage determination, oh sorry, wages earned by an actor, अच्छा how को change करना पड़ेगा, discuss why wages earned by an actor are much higher than wages earned by a public hospital nurse. नहीं, इसका वेज डिफरेंशियल्स के ऊपर मेन क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो कहता है क्यों wages earned by an actor are much higher than wages earned by a public hospital nurse, although क्या कर रहा हूँ, although actor only provides entertainment and nurse saves life. Does it mean the theory is wrong? ठीक है, 20 मार्क्स। अब बेटे हालांकि कहीं उसने परफेक्ट लेबर मार्केट नहीं लिखा, लेकिन सबसे पहले आप बोलेंगे ये इम्परफेक्शंस हैं रियल वर्ल्ड लेबर मार्केट की। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट परफेक्ट लेबर मार्केट इज। फीचर्स अजम्पशंस हम देंगे सबसे पहले। अब हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, मुझे बताते जाइएगा। sellers who are all wage takers, homogeneous skills of labor बिल्कुल identical skills हैं, equal qualification and productivity, yes, perfect information for farms and workers, free, हाँ जी 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 लिख सकते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट यानी जियोग्राफिकल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है, फर्म्स आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स यानी MRP इज इक्वल टू MCL पे हायर करते हैं। अब हम बताएंगे वेज, यही आएंगे, बिल्कुल इसी पे आएंगे, वेज डिटर्मिनेशन इन अ परफेक्ट लेबर मार्केट। जी बेटे, वेज डिटर्मिनेशन इन अ परफेक्ट लेबर मार्केट एंड फर्म, हम साइड बाय साइड दोनों डायग्राम बना के, इसको हमने पहले भी किया हुआ है, तसल्ली से इसको करते हैं दोबारा। इधर आ गई जी इंडस्ट्री, डिमांड सप्लाई के थ्रू वेजेस, और इधर लेबर इक्विलिब्रियम बना, वेज रेट सेट हुआ, नंबर ऑफ वर्कर्स हायर हुए, और यही वेज रेट तमाम इंडिविजुअल फर्म्स का परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व MCL बन गया। अगर ये गौर करो, ये सारे परफेक्ट कंपटीशन वाले फीचर हैं, बस मार्केट लेबर की है। और फिर हमने MRP लगाया जो कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है, MR इंटू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, और यही डिमांड कर्व होता है। जहां इक्विलिब्रियम आया, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स हो गया। इस सारे एरिया में MRP ज्यादा था, MCL से प्रॉफिट था, यहाँ पे लॉसेस थे, तो फर्म L0 पे रुक जाएगी।
एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चों? अब हम बात करेंगे however in real world there are imperfections as the one mentioned above. ठीक है, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं कि क्यों ऐसा है। जी, मुझे बताएं वेज डिफरेंशियल्स की थ्योरी के मुताबिक एक्टर्स इतना ज्यादा अर्न क्यों करते हैं? मैंने वही तो लिखा है बेटे। एक्टर्स अर्न अ लॉट एज दे हैव यूनिक टैलेंट एंड लॉट ऑफ ट्रेनिंग। दे provide services which are sold at a very high price। एक एक मूवी आप लिखें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस देती है। Therefore, their marginal revenue product, which is MR into marginal physical product, is very high. Hence, their demand is high. ठीक है? Also, the long training period makes their supply low. On the other hand, nurses have far less training required, and since it is a public hospital, the charge for medical service is low, making their MRP and demand low. Less training required increases their supply। अब हम जी दो डायग्राम्स बनाएंगे सिंपल डिमांड सप्लाई वाले। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन को परेशान ना हो जाएगा। सिंपल वेज डिटर्मिनेशन वेज डिफरेंशियल्स का क्वेश्चन है। तो इधर मैं बना रहा हूं एक्टर का और इधर नर्सेस का। एक्टर्स के केस में डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम पहली वेज। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग पीरियड रिक्वायर्ड है तो इनकी सप्लाई कम होती है और एमआरपी ज़्यादा है, इनकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो इक्विलिब्रियम बनेगा E1 पे, वेज रेट इनका ज़्यादा। नर्सेस के केस में उल्टा हो जाएगा। वेज लेबर सप्लाई इनकी ज़्यादा होती है और डिमांड इनकी कम होती है, जिसकी वजह से वेज रेट कम हो जाता है। तो एक तो ये क्लियर कट इकोनॉमिक थ्योरी इसमें बहुत क्लियर है कि जो जितना कमा के दे रहा है, जितना उसका ट्रेनिंग पीरियड है, उतना उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। However,
some low skilled or struggling actors may not earn higher than nurses. अब हम यहां पे limitations ले रहे हैं. Also, nurses may be part of trade union and they might receive higher wages. ठीक हो गया. उसके अलावा जी, there may be more demand for nurses may be higher. जी क्या कह रहे हैं अनस? हाँ, ठीक है, सीजनल नहीं, लेकिन कैजुअल कैजुअल एम्प्लॉयज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड. तो हो सकता है वो ऑफ पेमेंट में वो कम लें. एक्टर्स, हाँ, may remain unemployed for long periods, but nurses receive permanent jobs. ठीक है. अब इसमें जैसे ईमान ने कहा था, वी कैन ऐड कि भाई actors tend to have a higher economic rent and nurses a more of transfer earnings. Economic rent is what you earn over and above minimum wage you're willing to work at, and transfer earnings are the minimum wage you're willing to work at. तो एक्टर्स को उनके मिनिमम वेज से बहुत ऊपर मिलता है जितने मिनिमम पे वो काम करना चाह रहे थे, बिकॉज ऑफ यूनिक स्किल्स. इन इलास्टिक सप्लाई, दिस इज ड्यू टू PES. ओके श्योर. इन इलास्टिक, ठीक है, फॉर actors and elastic for nurses. तो अब हम उसके जो उसने एक मॉरल क्वांट्री हमें दी थी उसको हैंडल करेंगे. वो कह रहा था कि हालांकि नर्सेज सेव लाइफ, एक्टर्स तो सिर्फ एंटरटेनमेंट देते हैं, तो क्या थ्योरी रॉन्ग है? तो हम कहेंगे जी, economic theory is very clear on why actors earn more and nurses earn less. It is due to higher MRP and lower supply for actors. तो इसमें कोई जुल्म नहीं है. However, if the wage differential is too much, government might need to intervene and set minimum wage for nurses and maximum wage for actors on moral grounds. इसका कोई हमारे उससे ताल्लुक नहीं है. इकोनॉमिक थ्योरी बहुत क्लियर है. समझ आ गया मेरे बच्चों? कल हम, यही तो कंक्लूजन है मेरे बेटा. बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, यही वो फुटबॉलर एंड क्लर्क. श्योर मेरा बेटा. क्वेश्चन था, discuss why wages earned by an actor are much higher than wages earned by a public hospital nurse. Although आया हुआ है. Although actor only provides entertainment and nurses save life.
lives. Does it mean the theory is wrong? पहले हम बताएंगे जी कि these are imperfections, hence we need to understand how wages are determined in a perfect labor market. 5 features, diagrams, explanation. However, in the real world, there are imperfections as the one mentioned above. Actors earn a lot as they have unique talent and a lot of training. They provide services which are sold at a very high price. Therefore, मैं पूरा बताना कि movies, plays वगैरह बहुत महंगे बिकते हैं. Therefore, their MRP is very high. Hence, their demand is high. Also, the long training periods makes their supply low. किसी का mic on है बंद कर दो. On the other hand, nurses have far less training required, and since it is a public hospital, the charge for medical services is low, making their MRP and demand low. Less training required increases their supply. इन डायग्राम्स को एक्सप्लेन कीजिएगा. एक्टर्स का डिमांड कब एमआरपी ज्यादा होने से ज्यादा शिफ्ट होता है बाहर, सप्लाई कम क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड ज्यादा है. नर्सेज की सप्लाई ज्यादा, ट्रेनिंग पीरियड कम है और डिमांड कम, एमआरपी कम है, जिसकी वजह से वेज डिफरेंशियल हुआ. However, this is not always the case. Some struggling, low skilled actors may not earn higher than nurses. A more experienced trained nurse may earn more. Also, nurses might be part of a trade union और उनको ज़्यादा wage मिल जाए. There may be a war जिसकी वजह से demand for nurses high हो जाए. Actors may remain unemployed for long period but nurses receive permanent jobs. तो उनके unemployment periods में nurses ज़्यादा earn कर रही होंगी. Actors tend to have a high economic rent, nurses more of a transfer earnings in their payment. This is due to price elasticity of supply being inelastic for actors and elastic for nurses. बेशक डायग्राम बना दीजिएगा ट्रांसफर अर्निंग इकोनॉमिक रेंट का, एक इलास्टिक सप्लाई कर्व और एक इनइलास्टिक. बता दूं अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन है. जी, कर दें, मसला नहीं, कर दें. जी 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 जी, कर दें. Yeah, and by conclusion, economic theory is very clear on why actors earn more and nurses earn less. This is due to higher MRP and lower supply for actors. However, if the wage differential is too much, government might need to intervene and set minimum wage for nurses and maximum wage for actors on moral grounds. समझ आ गया? मुझे बताएं मैं ट्रांसफर अर्निंग और उसका डायग्राम बना दूं कि नहीं. गुड इनफ, दैट्स इट देन. जी जी, transfer earning are below supply curve, economic rent is above supply curve and below wage line. जितना इलास्टिक सप्लाई कर्व लगाओगे उतनी इकोनॉमिक रेंट कम होगा, ट्रांसफर अर्निंग ज्यादा होगी. जी, सिंपल बेटे, एक में डिमांड कर्व भी ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं बाहर और सप्लाई कर्व लेफ्ट पे. एक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम. सिंपल एज अ प्रोडक्ट ट्रीट करें. कौन सा इकोनॉमिक रेंट और बना दूं? ओके, ये देखें. सॉरी, वो कल होगा, वो कल होगा. वेज, लेबर, ये देखो इलास्टिक सप्लाई कर्व है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं S1 नर्सेस, और ये एक इनइलास्टिक सप्लाई कर्व है S2 एक्टर. अब दोनों का सेम जगह पे वेज लगा दो, एरियाज A B C. एक्टर का इकोनॉमिक रेंट नोट करो, इनके सप्लाई कर्व से ऊपर A+B और ट्रांसफर अर्निंग सिर्फ C, जबकि नर्स का इकोनॉमिक रेंट सिर्फ A और ट्रांसफर अर्निंग बिलो देयर सप्लाई कर्व B+C. Economic rent is what a worker earns over and above the minimum wage required to stay in the current job. जैसे सेकंड बेस्ट जॉब आपकी जो होती है, जैसे मैंने बताया था शाहिद आफरीदी अगर $1,000,000 अर्न करता है एज अ क्रिकेटर और वो क्रिकेटर ना होता तो शायद $10,000 अर्न करता, तो 9,90,000 उसका इकोनॉमिक रेंट है, अबव द सप्लाई कर्व, बिलो द वेज रेट. समझ आ गया? Minimum required to keep the factory production like labor in their present use.
मिनिमम जिस पे आप काम करेंगे। 10,000 होगी, यस। क्लियर हो गया बच्चों? आप लोग कह रहे हैं डॉक्यूमेंट भेज दूं, तो मैं भेज ही देता हूं। सेव एज, रखो इसको, पीसी। हम्म। सप्लाई आइटम से नीचे मैराथन क्लासेस डे 1, ये मैं आपको भेज दूंगा। ठीक हो गया जी? वॉर हो, पेंडेमिक हो, नर्सेज की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, मूवीज नहीं बनेंगी, एक्टर्स की जरूरत कम पड़ेगी, तो नर्सेज की वेज बढ़ सकती है। यार इस तरह लॉजिकली सोचिएगा, आपको हर प्रोफेशन में समझ आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे तो इलास्टिसिटी रेंट पे की है। बेसिकली डिमांड साइड, सप्लाई साइड, वेज डिफरेंशियल्स पे क्वेश्चन था। बेटे ये रिक्वायर्ड होता है हर क्वेश्चन लेबर मार्केट का, यू हैव टू टेल के इनिशियली कैसे होगा। वैसे इस क्वेश्चन में था भी सही, मैंने लिखना नहीं था, लेकिन लिखा नहीं था, लेकिन ना भी लिखा हो आपने करना होता। पहले 4 मार्क्स उसी से मिलेंगे आपको हमेशा। दैट्स इट जी, आई विल सी यू ऑल टुमारो। आई एम क्लोजिंग द क्लास नाउ।